हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अब हम लोग नए सिलेबस को डिस्कस करेंगे और जो इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो इसमें नई चीजें ऐड की गई हैं, पुरानी चीजों को रिमूव किया गया, वो सारी चीजों से आपको रूबरू कराएंगे। दैट मीन्स आपको क्लियर पता रहे कि हमें किस तरीके से एग्जाम में प्रोसीड करना है, किस तरीके से हमारा नया तरीका होगा। ठीक है, तो सिलेबस आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। हम अपने चैनल के नीचे आपको लिंक सेक्शन में आप जाके देखेंगे तो वहां पे लिंक है। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप उस वेबसाइट पर पहुंचेंगे और वहां से आप अपना सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। और नहीं है तो आप अभी ये जो डेमो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको डेमो वीडियो देख के आप बना सकते हैं। ठीक है, तो वहां से डाउनलोड करके फिर मिलते हैं। ये वीडियो आप देख लीजिए, सबसे बेटर ये है, फिर आगे चलते। तो बच्चों, इस तरीके से हम सीबीएसई का नया सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पे हम लोग टाइप करेंगे सीबीएसई रिवाइज सिलेबस फॉर 2021-22, क्योंकि हम सेशन 2021 एंड 22 में हैं। आपके सामने ये पेजेस खुलेंगे जिसमें आपके सबसे ऊपर टॉप मोस्ट में cbseacademic.nic.in की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर जाएंगे, सामने आप देख सकते हैं करिकुलम फॉर एकेडमिक ईयर 2021 और 22 का। अब हमको अपने क्लास के अकॉर्डिंग चूज़ करना है, तो हम लोग सीनियर सेकेंडरी क्लासेस 9-10 में है, तो 9-10 के लिए हम मेन सब्जेक्ट डाउनलोड करेंगे। अदर सब्जेक्ट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग साइंस सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं, साइंस सब्जेक्ट हम लोग डाउनलोड किए। अभी हमारे पास जो सिलेबस निकल गया है, ये 9th और 10th का रिवाइज्ड सिलेबस है 2021 और 22 का। हालांकि आप ये भी जान सकते हैं कि कौन सा पार्ट कटा हुआ है, तो ये हमारे चैनल के नीचे लिंक में दिया गया है, और डिलीटेड पोर्शन करके आप उससे भी जान सकते हैं कि कौन सा पोर्शन निकाला गया है। हालांकि ये आप डाउनलोड करते हैं तो ये आपके सभी चीज़ों को बताता है। तो 9th और 10th का सिलेबस एक साथ आपको मिलता है। तो अगर आप 9th में हैं तो 9th में आप सिलेबस देख लीजिए, साथ ही साथ प्रैक्टिकल की लिस्ट देख लीजिए। और अगर आप क्लास 10th में हैं तो क्लास 10th के सिलेबस को नोट करके क्लास 10th के प्रैक्टिकल्स को नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से आप अपना ये डाउनलोड कर सकते हैं और एक एक चीज़ को समझ सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करने या इन सब में कोई समस्या है तो बेटर है कि आप हमारे चैनल के नीचे लिंक जो वीडियो के नीचे दी गई है, आप उस पर जाएं, सीधा डाउनलोड करें। किसी भी प्रकार की समस्या नहीं, एकदम फेथफुल सिलेबस दिया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको डाउनलोड करना समझ में आया होगा। हालांकि आप स्मार्ट बच्चे हैं, आप न्यू जनरेशन हमेशा स्मार्टर होती है, तो आप इन सब बातों से अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो अब सिलेबस डिस्कशन करते हैं बेटे। तो देखिए, सिलेबस डिस्कशन में अब आप ये समझिए कि आपके एग्जाम का क्या पैटर्न होगा, इसको समझते हैं। ठीक है, तो एग्जाम आपके 2 टर्म्स में होंगे। दैट मीन्स आपके पूरे एनुअल में जो सीबीएसई ने डायरेक्टेड किया है वो 2 बार में होगा, जिसे हम फर्स्ट टर्म या सेकेंड टर्म के नाम से कहेंगे। फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। अब टोटल मार्क्स कितने होंगे? टोटल तो 100 मार्क्स होंगे। ठीक है, साइंस का पेपर है आपका। साइंस के पेपर में टोटल मार्क्स कितना होगा बेटे? 100 मार्क्स होगा, जो 2 पार्ट में बटा हुआ है, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। अब बेटे, फर्स्ट टर्म में आपका जो थियरी एग्जाम होंगे वो 40-40 नंबर के होंगे। फर्स्ट टर्म 40 मार्क्स का, सेकेंड टर्म्स भी 40 मार्क्स का। तो बाकी 20 मार्क कहां गए? वो 20 मार्क जाएंगे बेटे इंटरनल असेसमेंट में। इंटरनल असेसमेंट में, ठीक है, 20 मार्क्स। बात क्लियरली समझते चलिए कि फर्स्ट टर्म 40 मार्क का होगा, सेकेंड टर्म 40 मार्क का होगा, इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क का होगा। इसमें भी आपके फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में जुड़े हुए हैं। दैट मीन्स जब आपका फर्स्ट टर्म होगा तो एक बार फिर आपका इंटरनल असेसमेंट में होगा। अभी इंटरनल असेसमेंट किस बेस पे होगा वो भी मैं आपको अभी दिखा रहा हूं, बता रहा हूं। ठीक है, जैसा कि सीबीएसई ने डायरेक्टेड किया है। तो फर्स्ट टर्म 40 मार्क का होगा, उसके साथ 10 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट। यहां पे IA लिख रहा हूं मैं, यह समझिएगा कि इंटरनल असेसमेंट का पार्ट है।
ओके। और दूसरे में भी 40 मार्क का आपका सेकेंड टर्म होगा, 40 मार्क्स इसमें आपको थियरी एग्जाम के मिलेंगे और 10 मार्क आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग पहले आपको ये क्लियर कर देते हैं कि फर्स्ट टर्म के क्या आपके सिलेबस होने वाले हैं, सेकेंड टर्म में क्या सिलेबस होने वाले हैं, इंटरनल असेसमेंट किस बेस पर होगा, ये दोनों बातें मैं आपको क्लियरली समझा देता हूं ताकि आपका एग्जाम का जो ये नया पैटर्न है आपको ये क्लियरली समझ में आ जाए कि हमको इस तरीके से आगे बढ़ना है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा बच्चों, जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी सजेस्ट करिएगा कि आप पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि नए पैटर्न पर एग्जाम होने वाला है, नए तरीके से हमें टैकल करना है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। आई होप आपने नोट कर लिया, अच्छे से एक जगह नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इंटरनल असेसमेंट आपने अगर डाउनलोड किया होगा तो आप देखेंगे जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है पहले ही पेज पे। क्लास 9th और 10th का आपने सिलेबस अगर आपने डाउनलोड किया तो आपको पहले ही पेज पर दिखेगा कि द टोटल थियरी एग्जामिनेशन टर्म फर्स्ट एंड सेकेंड विल बी ऑफ 80 मार्क्स। जैसा कि मैंने बताया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे 40-40 एंड द 20 मार्क्स वेटेज शैल बी फॉर द इंटरनल असेसमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म। ठीक है, दूसरा जो है इंटरनल असेसमेंट कैसा होगा, तो इंटरनल असेसमेंट मैक्सिमम 10 मार्क्स का होगा, चूंकि 2 टर्म्स हैं 10-10 20 मार्क्स के हो जाएंगे। फिर आपके जो असेसमेंट होंगे वो क्या होंगे, 3 पीरियोडिक टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय द स्कूल। 3 टेस्ट ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे स्कूल के द्वारा। ठीक है, पीरियोडिक मतलब एक निश्चित समय अंतराल, 2 महीने 4 महीने, वो आपको मैं स्कूल के डिसीजन के बाद बताता हूं। ठीक है, एवरेज ऑफ 2 पीरियोडिक, आप जैसे क्या कर रहे हैं कि 3 असेसमेंट हो रहे हैं, 3 असेसमेंट एग्जाम्स हो रहे हैं, तो उनमें से कोई 2 बेस्ट आपके लिए जाएंगे, कोई 2 बेस्ट लिए जाएंगे और उन बेस्ट से आप क्या करेंगे, उनका एवरेज लिया जाएगा। जैसे आपने एक में 5 मार्क्स लिया, एक में आप 8 मार्क्स पा गए, एक 9 मार्क्स पा गए, तो आपके जो बेस्ट 2 हैं यानी 8 और 9, इनको एवरेज लेते हुए आपको मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, तो आप इसको देखते चलिए, आपके स्क्रीन पर ऐसा आपके आ रहा है। ठीक है, टेस्ट कंडक्टेड इन द टर्म्स इज टू बी टेकन फॉर द कंसिडरेशन। ठीक है, तो जो ये टेस्ट होंगे वो कंसिडरेशन में किए जाएंगे, मतलब आगे इसका आपके है ना मार्क्स पर असर आएगा। फिर डाइवर्स मेथड ऑफ असेसमेंट, मतलब चाहे तो हम दूसरे तरीके से ले सकते हैं कि क्लास डायनामिक्स एंड कैरिकुलम ट्रांजैक्शंस, दिस मे बी शॉर्ट टेस्ट, ओरल टेस्ट, क्विज, कॉन्सेप्ट मैप, प्रोजेक्ट्स, पोस्टर प्रेजेंटेशन, इंक्वायरी बेस्ड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस। तो ये कुछ दूसरा मेथड ये भी है, चाहे हम इस तरीके से भी आपको असेसमेंट के मार्क्स दे सकते हैं, जिसमें आप पोस्टर बनाएं, अगर हम कोई क्विज ऑर्गेनाइज करें तो आप उसमें कैसे परफॉर्म करते हैं, या अलग अलग तरीके से जो एक्स्ट्रा कैरिकुलम वर्क्स हैं उसके थ्रू हम आपको मार्क्स दे सकते हैं। बट आप होप करिए कि हम टेस्ट के ही थ्रू मार्क्स देंगे, क्योंकि कोविड का टाइम है, हम चाहते हैं कि हम गैदरिंग कम से कम हो। अगर कोविड आगे चल के कम होता है तो हम उसको देखते हैं कि कैसे किया जा सकता है। ठीक है, अब इसी दूसरे का बी पार्ट है कि सब्जेक्ट इनरिचमेंट in the form of practical laboratory work should be done throughout the year and the students should maintain record of the same। आपको जो भी प्रैक्टिकल्स आपको कराए जाएंगे उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी आप एक प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे, जब आपको बताया जाएगा उसमें आप क्या करेंगे, सारी चीजों का रिकॉर्ड बनाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल असेसमेंट वुड बी, इसी में आगे लिखा है, प्रैक्टिकल असेसमेंट वुड बी कंटिन्यूअस, ऑल प्रैक्टिकल लिस्टेड इन द सिलेबस मस्ट बी कंप्लीटेड। जो भी सिलेबस में आपको दिया गया है वो कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो ये बेटे आपका असेसमेंट का रहा। अब हम बात करते हैं आपके, ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करते हैं सिलेबस के बारे में कि किस तरीके से हमारा कौन कौन से चैप्टर लिए गए हैं और क्या पोर्शन रखे गए हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करिएगा कि चीजों को, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की चीजों को स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, जो आपके सामने अभी आएगा स्क्रीन पर, क्योंकि मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा डिटेल में, बस उसके चैप्टर्स के नाम गिना दूंगा आपको, क्योंकि केमिस्ट्री और बायोलॉजी मैम भी इस तरीके का वीडियो बनाएंगे, तो अपने केमिस्ट्री के मैम और बायोलॉजी के सर जो आपके हैं वो भी अपने वीडियोस बनाएंगे, तो अपने सिलेबस को डिटेल में बताएंगे, तो बेटर वही समझा पाए, क्योंकि केमिस्ट्री के लिए मैं है ना उतना नॉलेज नहीं रखता मैं, दैट मीन्स चूंकि अब मेरी आदतें छूट गई है केमिस्ट्री, तो मैं फिजिक्स स्पेशलाइज्ड हूं, दैट इज वाई आई विल टॉक ऑन
ओनली फिजिक्स सिलेबस। ठीक है, तो चलिए अब देखिए सिलेबस आपके सामने आ रहा है। सिलेबस में आप देखिए आपके जो टर्म वाइज सिलेबस है, फिर उसके बाद डिटेल टर्म वाइज सिलेबस की बात करेंगे। तो चलिए देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर आ गया है। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपने समझ लिया था, तो अब लिखा है कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 10th का, इवेल्युएशन स्कीम, किस तरीके से आपका मार्क्स का मतलब सिलेबस डिस्कस है, थियरी एग्जाम कैसा होगा, मतलब उसमें कैसे आपके क्या क्या टॉपिक आएंगे। फर्स्ट टर्म के सिलेबस देखते हैं। तो पहला है केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, 16 मार्क्स का होगा। दूसरा चैप्टर है हमारा वर्ल्ड्स ऑफ लिविंग, है ना, जो इसमें फर्स्ट टर्म में आएगा, 10 मार्क्स का है। नेचुरल फिनोमिना, ठीक है, चैप्टर 10 एंड 11। फिर आते हैं, ये आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस रहा। अभी हम लोग इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे और आपको फिजिक्स पोर्शन हम अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, तो आते हैं सेकंड टर्म में। ये आप समझ गए कितने मार्क्स का है भाई। फर्स्ट टर्म देखिए 16, 10, 14 कितना हो जाएगा, आपके 40 मार्क्स का हो जाएगा ना। सेकंड टर्म्स के सिलेबस की बात करते हैं। पहला यूनिट कंसिडर किया गया केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर। दूसरा है वर्ल्ड्स ऑफ लिविंग, चैप्टर 8 एंड 9। तीसरा है इफेक्ट ऑफ करंट। चौथा है नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये आपका दूसरा पोर्शन है। अब आपको समझाया गया है कि टोटल थियरी कितने का है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म मिला के 80 नंबर का। इंटरनल असेसमेंट फर्स्ट का 10 नंबर का होगा, दूसरे का भी 10 नंबर का होगा, तो ग्रैंड टोटल आपका टोटल मार्क्स बनेगा 100 नंबर्स। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब आते हैं आपका फर्स्ट टर्म का डिटेल सिलेबस। अभी आप देख रहे हैं कि मटेरियल्स में जो थीम है मटेरियल का, यूनिट 1 है केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चैप्टर 1 आपका है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। केमिस्ट्री का टॉपिक है, मैम आपको समझाएंगी। चैप्टर 2 एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। चैप्टर 3 है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। फिर आता है आपका थीम द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, है ना, जिसमें आपका वर्ल्ड ऑफ लिविंग में यूनिट 6 चैप्टर 6 है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस आपको समझाएंगे आपके बायोलॉजी के सर। ठीक है, और थिंग्स में आते हैं हाउ थिंग्स वर्क्स। अब इसमें आप देखिए हमारा जो नेचुरल फिनोमिना है यूनिट 3 के नाम से, इसमें आपके 2 चैप्टर्स रखे गए हैं जो फर्स्ट टर्म एग्जाम में पूछे जाएंगे, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ, ये हमारा फिजिक्स का सिलेबस है बेटे, इसको डिटेल में बताते हैं आपको। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे बाय कर्व सर्फेसेस, इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स, यानी स्फेरिकल मिरर किस तरीके से इमेज फॉर्म करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, कुछ डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, उसको देखते हुए, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आपके सिलेबस हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे तो डिटेल में बारी बारी से एक एक चीजों को समझाते हुए चलेंगे। फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल सर्फेसेस, इमेज फॉर्म्ड बाय द स्फेरिकल लेंस, जिसमें हम लोग जानेंगे कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, लेंस फॉर्मूला को समझेंगे, और इसमें ब्रैकेट में लिखा है डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, एंड डेरिवेशन नहीं करना है। मैग्निफिकेशन को समझना है, फिर पावर ऑफ लेंस को। ओके, दूसरा चैप्टर इसी में कंसीडर किया गया ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड, देखिए ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ड में आपका है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। आप घबराइए नहीं, ये चीजें आपने पढ़ी नहीं, इस वजह से आपको नया लग रहा है, ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है कि अरे सर ये क्या हो रहा है, अरे जब पढ़ा नहीं तो क्यों इसमें घबराने की बात है, जब आएगा तो बात करेंगे। ठीक है जी, फर्स्ट टर्म में फिजिक्स का सिलेबस हो गया बेटे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टर्म सब्जेक्ट कंटेंट्स इन द सेकंड टर्म्स गिवन बाय द सीबीएसई। देखिए इसमें केमिस्ट्री में आपके आते, इसको जो भी केमिस्ट्री के आपके सामने आ रहे हैं इनको क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए, क्योंकि भाई केमिस्ट्री टीचर भी बताएंगे यही चीज, तो आप उस समय आपके पास रहेगा, खाली चीजों को देखना है। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है आपका चैप्टर 4। चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, सर समझाएंगे, मैडम समझाएंगे आपको। फिर उसके बाद है वर्ल्ड ऑफ लिविंग। चैप्टर 8 इसमें कंसीडर किया गया हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, और फिर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर 9 के रूप में है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स।
ठीक है, आते हैं हम अपने फिजिक्स के सिलेबस में। इसमें नेचुरल फिनोमिना के नाम से आपका थीम है, चैप्टर 5 है ये, इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो इन सब चैप्टर को हम लोग पढ़ चुके हैं। ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। हाँ, देख लीजिए कितने पोर्शंस निकाल दिए गए। चार्ज निकाल गया, चार्ज की प्रॉपर्टीज निकाल दिया गया, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन निकाल दी गई, यानी सीधा पहुंच रहे हैं हम ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस। अब आप यही देखिए कि आपको बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही क्वेश्चन इसी टॉपिक से पढ़ना है, याद रखिए। अब ऐसा ना समझिए कि सर की कुछ और है ना, देना दे देंगे। ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, series combination of resistors, parallel combination of resistors and its application in daily life, comma full stop, heating effect of electric current and application in daily life, electric power, interrelation between P, V and I and R। तो ये इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीटली पढ़ लिया है और पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लिया है। तो पुराने सिलेबस में अब ये जो आप देख रहे हैं, जो आपके सामने टॉपिक है, इसी के जो टॉपिक है उसको आप अपने कॉपी पर मार्क कर लीजिए कि इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर, ठीक है। और जो नहीं इंपॉर्टेंट है उस पर हल्का पेंसिल से क्रॉस बना दीजिए। देखिए नॉलेज है, नुकसान नहीं करेगा कि आपने पढ़ लिया अरे तो नुकसान कर गया, ऐसा नहीं। अरे 11th में काम आ जाएगा, 12th में काम आएगा। चैप्टर 13 में बेटे इसी तरीके से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें आप देखिए आपको पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड, पढ़ चुके हैं बेटे। फील्ड लाइंस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। फील्ड लाइन ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर, ये भी पढ़ चुके हैं। फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनॉइड, ये सब भी हो चुका है। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी हम आपको पढ़ाएंगे आगे चल के। इंड्यूस्ड करंट, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, यानी जो हम लोग डोमेस्टिक सर्किट वगैरह पढ़ रहे हैं वो सब आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। तो घबराने की बात नहीं है, जो चीज पढ़ ली है वो नुकसान नहीं करता। वैसे भी हमारा सिलेबस बहुत शॉर्ट है और आप देख रहे हैं कि हम लोग एक टर्म का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। अभी हमारे पास पूरा समय बचा ही बचा है, तो आप एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। एकदम आसानी से स्लोली हम चलेंगे, ठीक है। आगे का बेटे आपका जो सिलेबस है आवर एनवायरमेंट, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब चलिए जो इंटरनल असेसमेंट होगा वो मैं आपको अपने समय आने पर बताऊंगा। अब आप टर्म्स 1 के जो एक्सपेरिमेंट है उसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेहतर तो ये है बेटे कि आप शॉप पे जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। आपने देखा कि किस तरीके से पीडीएफ डाउनलोड करना है, हमारे चैनल के लिंक से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं या सीबीएसई की वेबसाइट से भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल। आई थिंक आपने बना लिया, ठीक है। तो फिजिक्स के जो एक्सपेरिमेंट है वो एकदम 5वें नंबर से देखिए शुरू हुआ है। डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस, ऑब्टेनिंग द इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। चैप्टर 6 है, एक्सपेरिमेंट 6 है, ट्रेसिंग द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ऑफ डिफरेंट एंगल्स ऑफ इंसिडेंस, मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ, ठीक है, इमर्जेंस। ये आपका फर्स्ट टर्म का। सेकेंड टर्म का एक्सपेरिमेंट आपके सामने है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए बेटे, आई होप आपने सारी चीजों को स्क्रीनशॉट प्रॉपर लिख लिया और चीजों को समझा। अगर बच्चे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि अरे यहाँ भी मुझे समस्या है, क्योंकि सिलेबस क्लियर होना चाहिए बेटे, तभी आपको एग्जाम में क्या करना है इसका आइडिया रहेगा। तो कहीं भी समस्या है, कोई भी देरी नहीं हुई है, हमारा सिलेबस एकदम परफेक्ट टाइम पे चल रहा है। आधा सिलेबस हम लोग अभी कवर कर चुके हैं और जुलाई चल रहा है, तो कहीं भी समस्या नहीं है, टाइम ही टाइम है। तो सिलेबस के बारे में आप बिल्कुल शंका हो तो क्लियर कर लीजिएगा और उसे पूछ लीजिएगा, और आपने और भी दोस्तों को बता दीजिए, न केवल अपने स्कूल के साथ ही साथ और भी जो स्कूल के बच्चे हैं जिनको आप जानते हैं, उनको सिलेबस के बारे में आइडिया लग जाए, उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए कि आप देख लीजिए, सर हमारे बहुत अच्छे से, है ना, अच्छे से बता रहे ना। हाँ ठीक है, तो ये क्या है कि अच्छे से सर ने डिफाइन किया है। अगर उनको भी प्रॉब्लम होगी तो अगर पूछेंगे तो मैं उनको भी बता दूंगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने आगे के टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।